नाज़रीन, जिना एवेन्यू से आपका मेज़बान सरफराज गौहर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो CM KP की क़यादत में जो काफ़िला इस्लामाबाद आया था वो डी चौक की तरफ पहले उसने पेशकदमी की है, लेकिन अब ये काफ़िला वापस डी चौक से वापसी की तरफ इसने रास्ता इख्तियार किया हुआ है। अब बात कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि डी चौक को हर हाल में पता किया जाएगा, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल देख के ऐसा लग रहा है कि ये काफिला अब वापस जा रहा है। तो शायद कोई मुज़ाकरात जो है वो KP हाउस में अंजाम पा गए हैं, कुछ मुज़ाकरात हुए हैं, कुछ मुआहदात हुए हैं, कुछ बातें मनवाई गई हैं, या फिर वक्ती तौर पर ये पसपाई इख्तियार की गई है, जो कि PTI की जानिब से कहा यह जा रहा था कि हम जो है वो आइनी तरमीम, अगर हुकूमत पाकिस्तान आइनी तरमीम को फिल वक्त के लिए मौखर कर दे तो हम ये एहतजाज भी मौखर कर देंगे। तो शायद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये आइनी तरमीम जो है वो उनको मौखर कर दिया गया है। तो इसकी वजह से शायद ये काफिला अब वापस जा रहा है। अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भी हतमी खबर नहीं दी जा सकती, ये सब क़यास सराइयाँ हैं, क्योंकि ये काफिला बड़ी तेजी के साथ डी चौक से वापस रवां दवा है। इस काफिले को आप देख सकते हैं, ये डी चौक से सेंटोरस की तरफ जाने वाली जो रोड है, उस रोड पर यह काफिला वापसी की तरफ तेजी से गामजन है। CM KP इस वक्त तक सामने नहीं आए, ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आई है। माइट भी अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आई भी हो, क्योंकि नेटवर्क की बंदिश की वजह से यहाँ पर जिना एवेन्यू पर हमारे पास लेटेस्ट खबरें तो नहीं आ रही, लेकिन हम लोग इस वक्त जिना एवेन्यू से आपको बराह रास्त ये मनाजर दिखा रहे हैं कि जो KP से काफिला आया था वो वापस जा रहा है। दोबारा से एक दफ़ा बताते चलें आपको कि आप दूर देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा काफिला था, हज़ारों की तादाद में लोग इस काफिले के साथ थे, और ये तमाम रुकावटें अबूर करता हुआ 2 दिन में ये काफिला जो है ये इस्लामाबाद पहुंचा था। लेकिन अभी पहुंचने के चंद ही घंटों के बाद अगर ये काफिला वापस जा रहा है तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई मंतक रही होगी, PTI की जानिब से, KP के हुकूमत की जानिब से, अली अमीन गंडापुर की जानिब से। ये आप देख सकते हैं एम्बुलेंसेस की भी एक बड़ी तादाद इस काफिले का हिस्सा थी। सारा काफिला जो है ये यहाँ से वापसी जा रहा है। तो देखते हैं कि अब आपको आगे बाखबर रखेंगे कि आगे क्या होता है। अब ये जो है KP हुकूमत मजीद कुछ इसमें लाइव देती है, क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है PTI की जानिब से, वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त मौसमी सूरत हाल, मौसम भी सख्त खराब है, बारिश हो रही है, और हम इस बारिश में अपने साहसी फ़राइज़ को सरअंजाम देते हुए आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रख रहे हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही था। जो मज़ीद खबरें होंगी उनसे हम अपने नाज़रीन को बाखबर रखेंगे। अल्लाह ने जी। तो नाजरीन, ये आप देख सकते हैं हम लोग इस वक्त जिना एवेन्यू से आपको KPK के काफिले के बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। बारिश सख्त, यहाँ पर शदीद बारिश हो रही है। ये काफिला जो है वापसी की तरफ रवां दवा है, और जो CM KP जो थे वो शाम से KP हाउस में मौजूद थे, वहाँ पर इंतहाई अहम मीटिंग्स चल रही थी। तो उन मीटिंग्स का कोई ना कोई नतीजा निकला है, आया कि हुकूमत की जानिब से कोई डील हो गई है, या फिर PTI को जो है वो PTI की तरफ से जो मौका इख्तियार किया गया था कि आइनी तरमीम को अगर मौखर किया जाता है तो हम ये एहतजाज मौखर कर देंगे। तो शायद आइनी तरमीम को वक्ती तौर पर मौखर कर दिया गया है, या फिर हुकूमत की जानिब से ये बताया गया है कि शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है उसको अगर बस खुश असलूबी के साथ जो है वो होने दिया जाता है तो उसके बाद ये मामलात जो हैं वो हल किए जा सकते हैं, बैठकर कुछ मामलात निकाले जा सकते हैं। दूसरी जानिब जब पाक फौज के दस्ते भी जो है वो जिना एवेन्यू पर तैनात थे, तो ये भी कहा जा सकता है कि पाक फौज की जानिब से भी शायद PTI पर कुछ दबाव डाला गया हो, लेकिन अभी तक कुछ भी कहना कबल वक्त है। ये सब क्या सराइयाँ हैं, कोई भी मुस्तनद खबर इस हवाले से अभी तक नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ यही देखा जा सकता है कि
KPK کا قافلہ جو ہے وہ اس وقت واپسی کی طرف رواں دواں ہے. KPK کا قافلہ اس جناح ایونیو سے ایگزٹ کر رہا ہے. جناح ایونیو سے واپسی KPK کی طرف اس قافلے نے رخ کر لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قافلے کی پسپائی کی وجہ کیا ہے, یہ قافلہ کیوں واپس جا رہا ہے, ایسا کیا KP ہاؤس میں ہوا. CM KPK کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن جو کچھ بھی ہوا فی الحال کے لیے یہ اجلاس جو ہے یہ احتجاج مؤخر کر دیا گیا ہے. تو ہم آپ کو مزید جو مستند خبریں بھی فراہم کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. اللہ نگہبان.